का मान मर्दन किया। जो कालियानाग का मान मर्दन किया, मारने के लिए चले, कालियानाग की समस्त पत्नियां आकर के चरणों में गिर गई। सरकार चाहे जो कुछ हो जाए, विधवा नहीं होना चाहती। कुछ ऐसा कार्य कर दो कि मेरा कल्याण हो जाए। इनके अंदर अभिमान है, और आज जो रक्त की धारा इनके फन से निकल रही है ना, वो रक्त की धारा नहीं है, इनका अभिमान है। आज वो खून बन करके सब निकल गया। अब ये परम पवित्र हो गए, आपका चरण इनके ऊपर पड़ गया, ये महान पवित्र हो गए। और मैं विधवा नहीं बनना चाहती, कुछ ऐसा उपाय करो कि मेरा सिंदूर बना रहे। भगवान बोल पड़े, जाइए, आपको अगर ऐसी बात है तो यमुना को छोड़ करके जाना पड़ेगा। बोले क्यों? कहा कि यमुना में शांत भोली भाली गैया आकर के जल को पीती हैं, और आपके विष के प्रभाव से वो गैया उनका प्राणांत तो हो जाता है। आपको इसको छोड़ करके आप जाना पड़ेगा। बोले कहां जाऊं सरकार? गरुड़ मुझे खा लेगा, मैं श्राप से ही तो यहां पर पड़ा हूं। बोले जाइए। भगवान श्याम सुंदर ने किया क्या? अपने दाहिने चरण को उठाए हैं परमात्मा, और चरण को उठा करके कालियानाग के फन पर पद चिन्ह बना दिया। जाइए कालियानाग, आज मैं आपके ऊपर मोहर लगा दिया अपनी कृपा का। आप बाहर रहोगे, कोई भी गरुड़ आपको खाने के लिए आएगा, अगर मेरा पद चिन्ह वो देख लेगा तो वो फिर तुम्हारी पूजा करेगा, वो तुम्हें फिर अपना शिकार कभी नहीं बनाएगा। ये मेरा आशीर्वाद है, ये मेरा वरदान है आपको। भगवान का पद चिन्ह जिसके ऊपर पड़ जाता है, कृपा जिसके वो मिल जाती है, उसका तो फिर पूरे दुनिया में, पूरे संसार में निकल गए। और सीधे मेरे माँ, मेरे भाई बहन, भगवान समय समय पर सभी की अभिमान को चूर करते हैं। आज प्रातः काल भगवान सो करके उठे, प्रातः काल हुआ है, परमात्मा जल्दी से गए भोजनालय में। भोजनालय में जैसे गए तो मैया कर क्या रही थी, बिल्कुल संक्षेप में बता रहा हूँ, समय हमारे पास बहुत कम है। बोले भागवत भगवान की जय हो। मैया कर क्या रही है? मैया मुंह में पट्टी बांध करके और सुंदर भोजन बना रही है। 56 प्रकार का भोग बना रही है मैया यशोदा। 56 प्रकार का भोग बना रही है और पकौड़ी छान रही है। कन्हैया के नाक में पकौड़ी की महक गई, और जैसे गया जाकर के एक पकौड़ी उसमें से लिया और लेकर के जैसे मुंह में डालने चली, यशोदा देख ली और जल्दी से उठ करके गई और कृष्ण के कान को पकड़ करके पकौड़ी हाथ से छीन लिया। क्या कर रहा है लाला? अरे मैया खाने ही तो जा रहा था। बोले तेरे लिए थोड़ी ना बन रहा है। बोले फिर? कहा आज जय जय की पूजा होगी। जय जय की पूजा? ये जय जय कौन आ गया मेरे आगे भाई? बोले भैया जय जय कौन से देवता आ गए? बोले जय जय माने देवराज इंद्र की पूजा होगी। भगवान सोचे अच्छा मेरे रहते हुए इंद्र ब्रज में अपनी पूजा करा रहा है। देवराज इंद्र घमंडी थे, अभिमानी था। देवराज इंद्र को यह था कि जब तक ब्रजवासी मेरी पूजा नहीं करते तब तक मैं जलवृष्टि नहीं कराऊंगा। यही सोच में घमंड में पड़े हैं। भगवान बोले अच्छा रहो इंद्र, ना मैं तुम्हारी पूजा बंद करा दूं तो फिर गए ना। प्रातः काल हुआ है, गए बाबा से कहने लगे बाबा सारी बात बताए। एक पकौड़ी के लिए मेरी माँ यशोदा ने मुझको चाटा मारी और तुरंत ए मेरे प्यारे भक्तों। नंद बाबा बोल पड़े बेटा इंद्र की पूजा मैं कई वर्षों से करता चला आया हूँ और उन्हीं की आशीर्वाद से आज जो कुछ है वो सब है। बोले बाबा एक काम करो। बोले क्या? कहा आप गोवर्धन महाराज की पूजा करो। गोवर्धन महाराज की पूजा जैसे कहा कि गोवर्धन महाराज की पूजा करो। बोले गोवर्धन की पूजा करूंगा तो इंद्र नाराज हो जाएंगे। बोले कुछ नहीं होगा। बोले एक काम करो। बोले क्या? कहा आपको 3 शर्त माननी पड़ेगी तभी गोवर्धन महाराज की पूजा होगी। बोले कौन सा? कहा मैं गरीब लोग हूं, जो भी मैं अपने हाथ से भोग लगाऊं गोवर्धन को खाना पड़ेगा। बोले बिल्कुल खाएंगे। बोले दूसरी शर्त? बोले क्या? कहा अगर देवराज इंद्र क्रोध में आ गए और दिक्कत पैदा करने लगे तो आपके गोवर्धन को हमारी रक्षा करनी पड़ेगी। मंजूर है? बोले महाराज मंजूर है। क्यों? क्योंकि सब कुछ तो यही करने वाले हैं ना। बोले महाराज सब मंजूर है।
अब प्रातः काल हुआ, सब लोगों ने 56 प्रकार का भोग बनाया और सीधे गोवर्धन महाराज की ओर चल दिया। और जैसे सब गोवर्धन महाराज की ओर चले हैं, भगवान श्याम सुंदर भी गए। गोवर्धन महाराज को ये हुआ कि पहले स्नान कराया जाए, इतना विशाल पर्वत। कौन कौन वृंदावन गया है, जरा हाथ ऊपर करो। वाह भाई, अच्छा जो गए हैं नीचे कर लो। गोवर्धन महाराज की परिक्रमा कौन कौन किया है, जरा हाथ ऊपर करो। परिक्रमा नीचे कर लो। बड़ा आनंद आता है गोवर्धन महाराज की परिक्रमा। गोवर्धन महाराज इतने बड़े पर्वत, वहां जब सब लोग पहुंचे पूजन सामग्री लेकर के अपना अपना सुंदर 56 प्रकार का भोग जिसके पास जो भी था ना, सब लोग जब पहुंचे, ये हुआ कि भाई पहले गोवर्धन महाराज को स्नान कराया जाए। जमुना से सब जल लेकर के और स्नान कराने के लिए जा रहे हैं। 1 महीना बीत गया, जल चढ़ रहा है, चढ़ रहा है, चढ़ रहा है, लेकिन गोवर्धन महाराज को स्नान कराने को कौन कहे। गोवर्धन महाराज का जो पैर का नाखून है वो भी नहीं डूबा। सभी जितने साथी हैं सब थक गए, सब गोपी ग्वाल सब थक गए। ग्वालिया सब चिल्लाने लगे, अरे कन्हैया। बोले हाँ। कहा तेरे गोवर्धन कब से नहीं नहाए हैं भैया। बोले मतलब। बोले इतने दिन से मैं इनको जल स्नान करा रहा हूं और इनका तो अभी नाखून तक नहीं डूबा। कुछ करो कन्हैया। क्या करूं। सब लोगों ने आंख बंद कर लिया और भगवान गोवर्धन महाराज का ध्यान किया। और जैसे गोवर्धन महाराज का ध्यान किया तो ध्यान में आज वहीं पर परमात्मा एक मानसी गंगा का प्रादुर्भाव करते हैं। बोलिए मानसी गंगा की जय हो। मन से गंगा जी को प्रकट करके और गोवर्धन महाराज को स्नान करा दिया। अब सब लोग चलिए भोग लगाइए। बोले पहले ये प्रकट हो जाए तब भोग लगाऊंगा, ये प्रकट होंगे तब भोग लगाऊंगा। देवराज इंद्र जब आ जाते थे तब भोग लगता था। अच्छा, परमात्मा ने कहा सब लोग आंख को बंद करिए, ध्यान लगाइए। जैसे सब लोग आंख को बंद किए, भगवान भी आंख को बंद किए और अपना छोटा सा रूप बना करके और सीधे चतुर्भुज रूप में जाकर के गोवर्धन महाराज के सामने खड़े हो गए। अपने ग्वाले के भी साथ हैं परमात्मा और गोवर्धन का भी स्वरूप धारण कर लिया। 4 हाथ हो गया। सशंख चक्रम सकरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहेक्षणम सहार वक्ष स्थल कौस्तुभश्रियम नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम। चतुर्भुज रूप में आ गए। अब सब लोग भोग लगा रहे हैं। गोवर्धन महाराज चारों हाथों से खा रहे हैं। यशोदा मैया गई जैसे भोग लगाने के लिए 56 प्रकार का, भगवान मुस्कुरा रहे हैं। अरे मैया यशोदा, एक पकौड़ी लिया था तो एक चाटा मारी, और आज आप जब खिलाने आई हो तो किसको खिलाने आई हो। अपने हाथों से खिला रही हो। चारों हाथों से भगवान खा रहे हैं। आज कई दिन व्यतीत हो गया, पा रहे हैं, पूरा पात्र खाली हो गया। सभी ग्वाला बोल पड़े, तुम्हारे गोवर्धन कितने महीने से भूखे हैं भैया। इंद्र को जब मैं भोजन कराता था, प्रसाद कराता था, तो वो हमारे लिए प्रसाद छोड़ते थे। हमको लगता है कि कुछ नहीं छोड़ेंगे। देवराज ने कहा भाई क्या बात है, जय जयकार काहे का हल्ला मच रहा है, जरा देखो तो। आज ब्रजवासी हमको भोजन पे नहीं बुलाए, मेरा भोग नहीं लगाए, मेरी पूजा नहीं किए। जब उनके सब साथी सैनिक आए, पार्षद आए, देखे, अरे महाराज गजब हो गया। बोले क्या हुआ। बोले वहां तो तुम्हारा पत्ता साफ हो गया, वहां तो भगवान अपने आप को पुजा रहे हैं, पत्ता साफ हो गया। बोले अब क्या होगा। देवराज इंद्र क्रोध में आ गए और जल वृष्टि करने लगे। बिल्कुल संक्षेप में बता रहा हूँ, समय कम है, कथा को विस्तार नहीं कर रहा हूँ। जल वृष्टि करने लगे। जल वृष्टि इतना किए कि पूरा व्रज डूबने लगा। और जैसे पूरा व्रज डूबने लगा तो सभी ग्वाल सभी गोपियां, यशोदा, नंद बाबा, सब लोग आकर के कन्हैया के सामने खड़े हो गए। तुमने तो कहा कि इंद्र के कोप से गोवर्धन महाराज मेरी रक्षा करेंगे, कहाँ है गोवर्धन महाराज, बुलाओ। भगवान विचार करने लगे कि देवराज इंद्र क्रोध में आ गए। परमात्मा ने किया क्या। बोले एक काम करो। बोले क्या। सभी लोगों अपना अपना लठ लेकर के आओ, लाठी डंडे जो जो पाओ, और अब एक काम करना पड़ेगा, गोवर्धन महाराज को उठाना पड़ेगा। और जैसे कहा गोवर्धन महाराज को उठाना पड़ेगा,
तुरंत सब लोगों ने अपनी अपनी लाठी अपना अपना डंडा गोवर्धन महाराज के नीचे लगाए और भगवान अपनी कनगुरी अंगुली थोड़ा सा नीचे गोवर्धन महाराज के लगाए और जैसे लगाए लगा करके सीधे परमात्मा कनिष्ठा अंगुली पर गोवर्धन महाराज को धारण कर लिया। बोलिए गोवर्धन भगवान की जय हो। गोवर्धन श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज गोवर्धन महाराज की जय हो। तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े 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 और चढ़े और चढ़े और चढ़े दूध की धार आधार तेरे माथे मुकुट विराज श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज गोवर्धन महाराज की तेरे कानन कुंडल सोहे रहे 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 घोड़ी पे घोड़ी पे घोड़ी पे हीरा लाल आलाल तेरे माथे मुकुट विराज रहे श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे गोवर्धन महाराज की हो। हे हरि जय हो मेरे प्रयागराज के प्यारे भक्तों हरि बोल। तेरे गले में कंठा सोहे रहे तेरे गले में कंठा सोहे रहे तेरे गले में कंठा सोहे रहो तेरे गले में कंठा सोहे रहे तेरी झांकी बनी विशाल विशाल तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो तेरे माथे मुकुट विराज रहो तेरे माथे मुकुट विराज रहो तेरे माथे मुकुट विराज रहो। बोलिए गिरिराज धरण भगवान की जय हो गोवर्धन भगवान की जय हो।
भगवान श्याम सुंदर अपने कनिष्ठा अंगुली पे गोवर्धन महाराज को धारण किए और धारण करके उठाए, सभी गोप ग्वाल को बुला लिया। आ जाओ आ जाओ। 7 दिन 7 रात लगातार देवराज इंद्र ने जलवृष्टि किया, भगवान लेकर के खड़े रहे। ग्वालों ने कहा, कन्हैया बोले हाँ, कहा 7 दिन से लगातार खड़े हो, थोड़ा सा बैठ तो जाओ, आराम कर लो, नहीं तो अंगुली तुम्हारी दुखने लगेगी।